अरे भैया आ गए आप लोग। अरे ना भैया, वो पिटा पिटाया ना हो। वो पापा जी ने भंडारा लेने के लिए भेजा था मंदिर के अंदर, 2 किलोमीटर दूर। अंदर गया तो भंडारा खत्म और बाहर आके देखा तो चप्पल खत्म। अरे तब से पैदल ही चलता नजर आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक बच्चों टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक जो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो क्या काम करेंगी, पैरेलल में हो तो क्या काम करेंगी। तो वहां पर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, एक छोटा सा फंडा आपको बता दूं मैं, वहां पर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज सीरीज में होती है, इन सीरीज वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। क्या डिवाइड हो जाती है? वोल्टेज। वो डिवाइड हो जाती है वोल्टेज। तो सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा था कि करंट रहता है सेम और डिवाइड हो जाती है वोल्टेज। और उसी तरीके से अगर बात करूं पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारे घर का सारा कंसेप्ट होता है, जो सारी की सारी वाइंडिंग्स होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअली हम किसी को भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी ऑफ कर सकते हैं। अगर हम घर की वाइंडिंग सीरीज में लगा देते हैं तो सर्दियों में जैसे ही पापा टीवी ऑन कर देते तो पूरे घर के पंखे, एसी, फलाना ढिमका सब ऑन हो जाते। ऐसा मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट होता था डिवाइड और वोल्टेज रहती थी सेम। ये दो कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। करंट किससे बनता है? चार्ज से। तो कैपेसिटर के केस में हम क्या पढ़ेंगे, ये था हमारा रेजिस्टर के केस में, ये था हमारा रेजिस्टर के केस में। कैपेसिटर के केस में हम क्या पढ़ेंगे कि वोल्टेज वाला कंसेप्ट तो वही रहेगा, वोल्टेज वाला कंसेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन करंट बच्चों बनता किस चीज से है? जी हाँ, करंट बनता है फ्लो ऑफ चार्ज से। तो हम यहां पर बोलेंगे कि चार्ज सेम रहता है, यहां पर हम बोलेंगे चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा इन सीरीज। इन सीरीज, सीरीज में एग्जैक्टली होता क्या है? सीरीज में आप लोग पढ़ रहे हो कि करंट सेम रहता है, लेकिन अब तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है ये वाला पार्ट। तो चार्ज रहता है सेम। हम 3 कैपेसिटर लेते हैं, 1 2 3। ये हमने 3 कैपेसिटर लिए और इनको हमने लगा दिया सीरीज में। बच्चों सीरीज का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर तीनों के तीनों इस तरीके से कनेक्ट हैं कि इसकी एक पिन इसकी एक पिन से कनेक्ट है, फिर इसकी एक पिन इसकी एक पिन से कनेक्ट है, और इसकी एक पिन डायरेक्टली बैटरी में जा रही है और इसकी एक पिन डायरेक्टली बैटरी में जा रही है। तो ये कनेक्टेड है। जैसे हम बचपन में चैन चैन खेलते थे, चैन चैन में एक बच्चे का हाथ फ्री होता था, किनारे वाले दूसरे बच्चे का हाथ फ्री होता था, और जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता था वो मुंह पर रैप्टा सा मारता था सामने वाले के। तो वो होती थी चैन चैन, और बीच के जितने भी होते थे वो सारे के सारे एक दूसरे को पकड़ के रखते थे। तो ये हमारे पास सीरीज वाला पार्ट हुआ। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये वाला C3 हो गया। तीनों की हमने कैपेसिटेंस ले ली। चार्ज तीनों में सेम रहेगा, तो चार्ज हमने मान लिया Q। वोल्टेज यहां से चली अगर V, तो हम मान लेंगे वोल्टेज हो जाती है डिवाइड।
तो इसका मतलब यहां पर V1, यहां पर V2 और यहां पर V3। तो जो चीज डेरिवेशन में आप लोग बच्चों क्या करोगे कि जो चीज डिवाइड हो रही है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये चीज आप याद रखना, ये मैं रब कर रहा हूं यहां पर कि जो चीज डिवाइड हुई है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइड हुआ क्या है? डिवाइड हुआ है V। अगर यहां पे वोल्टेज सपोज करो 6 वोल्ट थी, तो हो सकता है 3 वोल्ट ये पी जाए, 2 वोल्ट ये पी जाए, 1 वोल्ट ये पी जाए, तो 3 2 5 और 1 6, टोटल इसके सम के वो बराबर आएगा। तो यहां पर हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चीज डिवाइड हुई हम उसी को लेकर चलेंगे। तो बोला गया कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV का। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो Q बाय C निकल के आएगा V की वैल्यू। तो V कितना निकल के आया? Q अपॉन में C। V1 आया Q अपॉन में C1, V2 आया Q अपॉन में C2 और V3 आया Q अपॉन में C3। क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो गलत तो नहीं होगा ना। Q कॉमन ले लिया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 1 बाय C, 1 बाय C1, 1 बाय C2 और 1 बाय C3। इस तरीके से हम इनको n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 होते हैं तो 2 टर्म्स आती हैं, 3 की जगह 3000 होते हैं तो 3000 टर्म्स आती हैं। अब इस C का क्या नाम दें? हमने इसको लिख दिया S। S क्यों लिखा? क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर भी S लगा देंगे और यहां पर भी S लगा देंगे। कुछ बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि सीरीज में चार्ज होता है सेम। तो छोटा सा फटाफट देख लेते हैं कि सपोज करो बैटरी ने इसको कितना दिया, इसको दिया प्लस का 4। जब इसको प्लस का 4 दिया तो डेफिनेटली सामने वाले पर कितना इंड्यूस होगा? -4। फिर आगे दिया +4, फिर यहां पर इंड्यूस होगा -4। इस तरीके से वो आगे इंड्यूस होते चले जाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होते चले जाएंगे। क्योंकि सारी की सारी प्लेट्स कैसी हैं? सेम एरिया वाली, सेम लेंथ वाली, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उनमें इंड्यूस होता चला जाएगा। तो ये था आपके पास सीरीज वाला। फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी बच्चों, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? जो इन सभी के जोड़ के रेसिप्रोकल के बराबर आ रही है। तो यहां पर हम देख लेते हैं तो क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल? द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कितने भी कैपेसिटर्स हों, जॉइंड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड थे? जी हां, ये कनेक्टेड थे सीरीज में। तो जॉइंड इन सीरीज इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू द सम, इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर आया? इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर आया। एक बार हम हल्का सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक बार कैसे होगा। कोई छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ये मान लो 3 या 4 कैपेसिटर्स हमने लगा दिए सीरीज में, इसकी कैपेसिटेंस 2 3 4 5, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगी? 1/CS। इनका हम कर देंगे रेसिप्रोकल,
कुछ ऐसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 5 चौक 20 और 20 दिया 60। 60 को 2 से डिवाइड करा तो 30, 60 को 3 से डिवाइड करा तो 20, 60 को 4 से डिवाइड करा तो 15 और 60 को 5 से डिवाइड करा तो 12। 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77। तो आपके पास कितना आया 1/CS 77/60। तो कुल मिलाकर CS की वैल्यू आ गई 60/77 फेराड। आपको बताया था मैंने कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फेराड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर निकल के आया। आप इसमें एक खास बात देखेंगे कि जो 60/77 है इसकी वैल्यू 1 से भी कम हो गई बच्चों। 1 से भी कम होने का मतलब है इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। जो नेट आंसर आएगा वो सबसे छोटे वाली से कम निकल के आएगा। जो सबसे छोटी वाली होगी उससे भी कम वो निकल के आएगा। बताऊंगा अभी मैं एग्जैक्टली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। पहले हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का सेकंड वाला पार्ट जो है आपके पास पैरेलल वाला पार्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल के अंदर क्या होता है बच्चों, पैरेलल के अंदर एग्जैक्टली होता है कि सबकी इंडिविजुअल पिन जो होती हैं वो दूसरी के अंदर फिट ना होकर वो डायरेक्टली फिट होती हैं बैटरी में। ये देखिए कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पिन भी डायरेक्टली बैटरी में जा रही है, इसकी पिन भी डायरेक्टली बैटरी में जा रही है, इसकी पिन भी डायरेक्टली बैटरी में जा रही है, ये वाली पिन भी बैटरी में गई, ये वाली पिन भी बैटरी में गई और ये वाली पिन भी बैटरी में चली गई। फिर से हमने वही काम करा कि कैपेसिटेंस मान ली C1, C2, C3। वोल्टेज इस बार आपने पढ़ा होगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि वोल्टेज रहती है तीनों में सेम। तो ये भी V, ये भी V, ये भी V। और चार्ज अगर यहां से चला Q तो इसमें कितना पहुंचा Q1, इसमें कितना पहुंचा Q2 और इसमें कितना पहुंचा Q3। तो आपको मैंने बोला था कि जो चीज डिवाइड होगी हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां से हमने स्टार्ट करा तो Q बराबर होता है CV, Q1 आ जाएगा आपके पास CV1 प्लस CV2 प्लस CV3। क्या हम ये सही कर रहे हैं जी? नहीं, डेफिनेटली ध्यान से देखा करो। वोल्टेज सेम होती है तो यहां पर लगाया जाएगा 1 या फिर यहां पर लगाया जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खोल के बच्चों, थोड़ा सा अटेंटिव होके। तो यहां पर आएगा आपके पास 1 2 3। वोल्टेज तीनों के अंदर सेम है तो CV आपने V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो गया तो C की वैल्यू आई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम यहाँ पर कोने पे क्या लगाएं, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल वाला। तो हम यहाँ पर भी P लगा देंगे, यहाँ पर भी P लगा देंगे और यहाँ पर भी P लगा देंगे। ये हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए, चाहे वो 10 हो या 10 लाख। तो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को डायरेक्टली सम कर दो, उनके सम के वो बराबर होगी। ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी बनेगी। देख लेते हैं फटाफट क्या डेफिनेशन इसकी बनती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी number of capacitors joined in parallel। ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। joined in parallel is equal to the sum of all the individual
कैपेसिटेंसेस, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस होंगी उनके सम के वो बराबर होगा। तो अगर मैं इसको एक न्यूमेरिकल बनाऊं कि डायरेक्टली अगर बात करें, ये मान लो 4 कैपेसिटर्स हो गए, ये हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हो गए इस तरीके से, इसकी है 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 फैराड। और आप यहाँ पर खास तौर से ध्यान से देखोगे जो फाइनल आंसर आया वो इन चारों से ही बड़ा निकल के आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल आंसर जो होगा वो इंडिविजुअल वाले से छोटा होगा, कौन से वाला कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलोगे सीरीज वाला। और फाइनल वाला जो है वो इंडिविजुअल से बड़ा है, तो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सपोज करो घर पे आपके एक टीवी मैकेनिक आता है और उसको लगानी है 1 फैराड की कैपेसिटर, और उसके थैले में उसने ढूंढा एक कैपेसिटर की वैल्यू है ही नहीं, एक कैपेसिटर वाले सारे खत्म हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो दो वाले पैरेलल में फिट कर सकता है अगर उसको फिजिक्स आती होगी। दो वाले जब वो पैरेलल में फिक्स करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2 और 2 वाले 4 हो जाएंगे, तो वो पैरेलल में करेगा, अरे नहीं बुद्धू, वो 2 वाले वो सीरीज में लगा देगा। जब 2 वाले वो सीरीज में लगाएगा तो आप देख सकते हो कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सीरीज में लगाने पर 2 को हम रेसिप्रोकल लगाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय ये हाफ और हाफ हो जाएगा 1 बाय 1, और आपके पास CS की वैल्यू आ जाएगी 1 फैराड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर खत्म हो चुका है तो बाकी कुछ कैपेसिटर्स जो अवेलेबल हैं उनके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी टाइप का कैपेसिटर बना सकते हो। ज्यादा डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल से इसकी करेंगे। टिल देन सुरक्षित रहिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।